Can you imagine a delicious cake helps you to learn the complex subjects like science and social science, especially history? Because I was wondering when I was in the class 10th, I am not able to learn the dates. So, hello everyone, my name is Amit Pandey and I am a star educator. And today I am here with you again with a new educator, new star educator. Actually, मैं आपको बता दूं तो ये एजुकेटर आपको उस सब्जेक्ट्स में हेल्प करने वाले हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स में हेल्प करने वाले हैं जहाँ की आपके पास बहुत सारे टीचर तो मिलते हैं, लेकिन वो करते क्या है, वो आपको या तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड करके बता देते हैं, ठीक है, या तो बस और बस सिंपली क्या करेंगे, एक छोटी सी स्टोरी बता देंगे कुछ उससे रिलेटेड। बट ये सारी चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं इन सब्जेक्ट्स की कि ये आपको याद कर पाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो आप सब्जेक्ट समझ ही गए होंगे कि मैं किन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको अपने टीचर ऐसे एजुकेटर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि वो कौन है और कहाँ पढ़ाते हैं वो। तो लेट्स नो अबाउट मोर to her. Please, Soumya ma'am, please introduce to yourself. Thank you, sir. Hey everyone, welcome to the platform of EduRay. My name is Soumya and I have done my bachelor's in technology in computer science and I'll be teaching you science and social science for class 9th and for class 10th. Okay, thank you ma'am. तो बच्चा जैसा कि आपने देखा कि मैम सोशल साइंस एंड साइंस पढ़ाने जा रही हैं, तो लेट्स नो मोर अबाउट टू द मैम फ्रॉम द मैम कि मैम आप साइंस और सोशल साइंस को कैसे पढ़ाएंगी, कि बच्चा इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे उसको, आप बच्चे के लिए कैसे वो इंटरेस्टिंग होगा कंटेंट्स, तो प्लीज एनलाइट दिस। श्योर सर। बच्चा आपको पता है कि सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर्स निकाले हैं उसमें केस स्टडीज को एक इम्पोर्टेंट सेक्शन बनाया है। यानी अब जो पहले पैटर्न था कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस था, अब आपको फोकस करना होगा कंटेंट पे। अब आप सिर्फ ओवरव्यू या एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है हिस्ट्री में वो होती है सारी टाइमलाइंस याद करने के लिए। सो बच्चा मैं हमेशा अपने क्लासेस में जो ट्रिक्स यूज करती हूँ उनके थ्रू, चाहे वो टाइमलाइंस हो, चाहे वो कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वो कोई भी सत्याग्रह से रिलेटेड चीजें हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा किसी न किसी निमोनिक फॉर्म में। सो साइंस और सोशल साइंस दोनों के लिए मैं ये मेथड प्रिफर करती हूँ। एज एग्जाम्पल अगर देखा जाए, अगर आपको 3 सत्याग्रह पढ़ने हैं, तीनों सत्याग्रह लाइन बाय लाइन थे, लेकिन उसे याद करने का तरीका क्या है? आप देखो, एक केक होता है, सर ने भी बात करी केक की। तो केक जो होता है उसमें पहला होता है सी, फिर होता है ए, फिर होता है की, फिर होता है के। और वैसे ही आते हैं हमारे तीनों सत्याग्रह। सबसे पहले आता है हमारा चंपारण, फिर आता है हमारे पास अहमदाबाद और फिर आता है हमारे पास खेड़ा। तो बच्चा ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे ट्रिक्स होंगे जो मैं आपको दूंगी उन क्लासेस में, और साथ ही साथ मैं आपका डर दूर करूंगी साइंस और सोशल साइंस में, जिससे बच्चे ऐसा समझते हैं कि साइंस और सोशल साइंस में मार्क्स गेन करना मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा। साइंस और सोशल साइंस आपके ऐसे सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा आपको मार्क्स गेन करा सकते हैं, वो भी बहुत छोटे से टाइम में। राइट, एग्जैक्टली। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी सर। दैट्स, थैंक यू सो मच। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में पूछा था, कैन यू इमेजिन कि एक डिलीशियस केक आपको हेल्प कैसे कर सकता है, तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आपने एक कॉम्प्लेक्स से इतने सारे हमारे जो सत्याग्रह थे, ठीक है, उनको आपने कैसे याद कर लिया। बट अगर बिसाइड ऑफ दैट अगर आप देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे आप 10th में इस समय, और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 11th में जाएंगे, राइट मैम, आप जैसे आप 11th में जाते हैं तो वो एक पार्ट में हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। दैट मीन्स ये वो टाइम है जहाँ के बाद आपको चूज करना है कि आपको बायो लेनी है या मैथ्स लेनी है, राइट। अगर आपको 10th में अच्छा फैकल्टी नहीं मिलता बायो का, तो आप चूज नहीं कर पाते अपना एग्जैक्ट सब्जेक्ट। तो मैम इसको कैसे आप मैनेज करेंगे और कैसे आप बच्चे को साइंस की तरफ मोटिवेट करेंगे ज्यादा? सर थैंक यू सर मेरे व्यूज जानने के लिए। सर सबसे पहले बात तो मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि जब हम 10th क्लास में होते हैं तो हमारे पास मोटिवेट करने के लिए लोग भी होते हैं और डीमोटिवेट करने के लिए। Right. जो मोटिवेट करने के लिए होते हैं वो हमें ये समझाते हैं कि 10th का जो बोर्ड्स होता है वो सिर्फ एक बोर्ड्स नहीं, एक करियर ऑप्शन को चूज करने के लिए एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है। Exactly. जहां से हम अपनी पूरी लाइफ को टर्न कर देते हैं, चाहे हम Exactly. साइंस में जाएं, चाहे हम मैथ्स ले या फिर कॉमर्स या फिर बायो, जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहे वहां के लिए 10th का बोर्ड सबसे ज्यादा मायने रखता है। और अगर हम बात करें उन डिमोटिवेटर्स की, तो उनका क्या कहना होता है, अरे 10th का बोर्ड ही तो है, 12th में पढ़ लेंगे, ठीक है, Right. कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग में पढ़ लेंगे। तो ये बच्चा, ये एक ऐसा पॉइंट है 10th का बोर्ड जहां से आपको अपने लिए सोचना है। अब तक जो था, पेरेंट्स ने स्पून फीड कर दिया, टीचर ने स्पून फीड कर दिया, आपने सोच लिया कि हाँ मुझे ये, चलो पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, अब वो पॉइंट आ गया है जहां पे आपको रुक के ये सोचना है कि मुझे आगे क्या लेना है। और बच्चा जब आप 11th में किसी भी स्कूल में एडमिशन लोगे तो सबसे ज्यादा जो देखे जाने वाला है, अगर आप बायो के लिए जाते हो तो आपके मार्क्स देखे जाएंगे साइंस के,
अगर आप मैथ्स के लिए जाते हो तो आपके मार्क्स देखे जाएंगे मैथ्स एंड साइंस के। तो बच्चा ये बहुत जरूरी है कि आपको इस टाइम पे ही साइंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। साइंस और सोशल साइंस आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इस टाइम पे आपको साइंस और साइंस से डरने से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सोशल साइंस वैसे ही 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। अब बाकी जितने बचे हैं उसमें सिर्फ 2 ही बड़े चैप्टर्स हैं, बाकी या तो मीडियम चैप्टर्स हैं या फिर स्मॉल चैप्टर्स हैं। और मैंने अपने चैनल पे जो स्ट्रैटेजी बताई है वो आज से स्टार्ट हो रही है 17 दिसंबर से, और वो चलेगी आपकी 15 जनवरी तक। इस एक महीने में बच्चा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि साइंस और सोशल साइंस जो हम अभी तक पहले पढ़ते आ रहे थे और जो अब पढ़ रहे हैं उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। राइट। तो मैम ने बहुत अच्छी बात की कि देखो इस समय ये टाइम आपका ऐसा है जहां से आप अपने कैरियर को चूज करने वाले हो, और इस टाइम आपका जो कोच होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके कोच का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पे हम और अनअकैडमी दोनों एसोसिएटेड दैट विद एडुरे और अनअकैडमी। अगर मैं आपकी बात करूं तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि मैम आपको किस चैनल पे कंटेंट प्रोवाइड कराने वाली है, कहाँ पे प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि बच्चे कमेंट कर रहे हैं कंटिन्यू कि क्या होगा और कहाँ पे हमें कंटेंट मिलेगी। तो मैम प्लीज एक बार इसको एनलाइट करेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे बच्चे आपसे साइंस पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, मेरे चैनल का नाम है, ये एक इनिशिएटिव है अनअकैडमी का। अनअकैडमी ने एक बैच स्टार्ट किया था फिनिक्स का, जिसमें उन्होंने टॉप एजुकेटर्स चूज किए थे अक्रॉस इंडिया। तो उसमें आई हैव बीन सिलेक्टेड एज एन एजुकेटर एंड आई विल बी टीचिंग यू साइंस एंड सोशल साइंस फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th ऑन द प्लेटफॉर्म दैट इज फिनिक्स सक्सेस प्लान। फिनिक्स उस बैच का नाम और हमारे चैनल का नाम है सक्सेस प्लान। ये एक इनिशिएटिव था जो अनअकैडमी ने स्टार्ट किया था। तो चैनल का नाम है फिनिक्स सक्सेस प्लान। राइट। तो बच्चा देखा आपने कि मैम अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर नहीं बल्कि इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर में से एक है। दैट मीन्स आपको जो कंटेंट मिलेगा वो एक एजुकेटर, ऐसे एजुकेटर से मिलेगा जो कि टॉप मोस्ट एजुकेटर है, एक्सपीरियंस जिसके पास, कंटेंट भी उनके पास बहुत ही बढ़िया। और आपको पता है कि अनअकैडमी इस समय इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो वहां पे आपको जो कंटेंट मिलने वाली है सारी चीजें मिलने वाली है, और मैम के चैनल पे जो चीजें मिलेंगी वो एकदम आपके बोर्ड के लिए एकदम स्पेसिफाइड होंगी। तो आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू गो एंड सब्सक्राइब द फिनिक्स सक्सेस प्लान। राइट। तो चलिए बोर्ड के बारे में थोड़ा सा और हम बात करते हैं। मैम ये जो सरकमफ्रेंस चल रहा है हमारा पैंडेमिक की वजह से, तो इस समय क्या हो रहा है, काफी ज्यादा रूमर्स क्रिएट हो रहे हैं। कभी लग रहा है बच्चों की कि आज डेट आ जाएगी, आज नहीं आएगी, और मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है, बच्चा घर पे रह रहा है। तो घर पे पेरेंट्स का प्रेशर उसके ऊपर कुछ ज्यादा है, रिलेटिव्स भी प्रेशर कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि तेरा बोर्ड है तू पढ़, तेरा बोर्ड है तू पढ़। तो मैम इस समय बच्चे को क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए इन सारी चीजों को, ताकि वो टोटली फोकस कर सके अपनी पढ़ाई पर। सर, जैसे हम देखते हैं कि जब एक हाथी सड़क पे चलती है तो उस पे राइट। चाहे कितने भी कुत्ते भौंके उस पे फर्क नहीं पड़ता है। तो एग्जैक्टली। इस टाइम हमें भी वैसे ही बिहेव करना है कि चाहे आस-पास फैमिली कितना भी प्रेशर डाले, लेकिन हमें तो पता है ना कि हमें क्या करना है। सो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फोकस रहना है। अगर हमने 9 महीने 10 महीने भले पढ़ाई कर ली हो, अगर ये 3 महीने हमने पढ़ाई छोड़ दी या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, तो एंड का जो रिजल्ट होने वाला है वो खुद के लिए भी सेटिस्फैक्टरी नहीं होने वाला है। फैमिली को तो आप छोड़ दो, लेकिन खुद को भी सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ, जितनी मैंने मेहनत करी है उसको मैंने एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है। और उसके लिए आपको क्या जरूरी है, उसके लिए आपको जरूरी है ये 3 महीने कंटिन्यू स्टडी और साथ साथ ही रिविजन। इस 3 महीने में आपको ना फैमिली का प्रेशर फील करना है ना फ्रेंड्स का, क्योंकि बच्चा देखो ये 3 महीने आपके लिए बहुत जरूरी है। इस टाइम पे आप अगर देखो तो आपका भी फ्रेंड्स आके बोलेगा अरे यार चलो घर पे ही तो रह रहे हैं, चलो कहीं घूम आते हैं, चलो यहाँ चलते, चलो वहां चलते। लेकिन बच्चा पता है क्या होता है, अगर आप उसके साथ नहीं जाओगे तो वो किसी और को लेके चला जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि उसकी दुनिया आपकी वजह से रुक गई। तो ये 3 राइट। महीना अपने आप को बिल्कुल निग्लेक्ट समझो कि नहीं मैं तो हुई नहीं, मैं तो एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। और 3 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपको वो डिफरेंस दिखाई देगा कि जो फ्रेंड आपका आपको लेने आया था वो बैठ के रो रहा होगा उस बात पे कि क्यों नहीं मैंने ये 3 महीने कवर किए। तो बच्चा इस टाइम पे स्ट्रेस लेने की या प्रेशर फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस टाइम पे फोकस करने का टाइम है। राइट। तो बहुत ही सही बात कही मैम ने कि बच्चा अगर आप रोना चाहते हो तो आप आराम से एंजॉय करो इस 3 महीने को। अगर आप ऑन द लाइफ आप आगे की पूरी जर्नी रोना चाह रहे हो तो या अभी आप 3 महीने रो लोगे, दैट मीन्स 3 महीने रोने का मतलब क्या है, मैं ये कहूंगा कि ये 3 महीने आप खुद के लिए सेल्फिश हो रहे हैं। राइट। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम आपका बार बार नहीं आता, ठीक है, एक ही बार आपको देना पड़ेगा। और 10th का बच्चा जो बोर्ड है वो ऐसा बोर्ड है कि एक बार जो मार्कशीट बन गई फिर वो चेंज नहीं होने वाली है। तो आपके लिए इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े एजुकेटर आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। राइट। तो उनके गाइडेंस में पूरा का पूरा गाइडेंस आप उनका लीजिए।
और जितना ज़्यादा आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो यूटिलाइज कीजिए और अपने बोर्ड के मार्क्स और अच्छे सिक्योर कीजिए। मैम जो अभी यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऐड हुए इस साल सीबीएसई में 10th में एक नया एडिशन कर रहे हैं लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो बच्चे के बीच में काफी ज्यादा र्यूमर है इसको भी लेकर के कि सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, काफी मेल्स काफी व्हाट्सअप आते रहते हैं, सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे टैकल करना है, सर कौन सा सिलेबस घटा है कौन सा नहीं हुआ है। तो ये इस कंफ्यूजन को बच्चा कैसे दूर कर सकता है ये बताइए सर। सर सबसे पहले तो जितना भी सिलेबस डिलीट किया गया और जितना भी सिलेबस आ रहा है उसके बीच में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। राइट। अभी मेरी क्लास में एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम ह्यूमन आई भी आ रहा है क्या, आप ह्यूमन आई पढ़ा दो, लेकिन जब मैंने कंटेंट देखा तो ह्यूमन आई तो डिलीट हो चुका था। सो बच्चों में अभी भी ये डिफरेंस है कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो सबसे हाँ, पहले ये एक पेन बहुत और कॉपी लेके ये जी नोट डाउन करो कि आपके क्या क्या सिलेबस इंक्लूड है, ताकि आपको एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। तो सबसे पहले उसे नोट डाउन करो। और इस टाइम पे सबसे ज्यादा आपको रिक्वायर्ड है अगर, तो वो ऐसे नोट्स रिक्वायर्ड हैं जिनको पढ़ के आपको शॉर्ट टाइम में ही आप उस चैप्टर का रिवीजन कर सको। क्योंकि बच्चा हिस्ट्री में चैप्टर्स जो हैं वो लेंदी जरूर हैं, लेकिन अगर आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर नोट हो जो 2 से 3 पेज में ही आपको सब कुछ कवर कर दे, सो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। सो इस टाइम पे जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऐड किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करने के लिए है। वो आपको एज ए आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, वो आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देंगे, वो आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देंगे। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे जो ऐड होंगे वो आपके कंटेंट से ही होंगे, बस उनको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। राइट। दैट मीन्स जो आपकी सिर्फ बुकिश नॉलेज हुआ करती थी, अभी तक आप क्या करते थे, सपोज कीजिए आपने लास्ट 5 ईयर्स के पेपर रट लिए और जाके आप बोर्ड दे के आते थे। तो बोर्ड क्या चाह रहा है, सीबीएसई जो चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि अब इस पैटर्न को खत्म किया जाए। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, तो उसमें अगर इन सारी चीज को अभी से खत्म करना स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो शायद ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। दैट मीन्स आपका टोटल जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप क्या कंटेंट पढ़ रहे हो उसे कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो, ये सारी चीजें होने वाली है इस पे बच्चा। क्लियर है। तो मैम आप जैसे कि एसोसिएटेड हैं आप भी अनअकैडमी के साथ, तो अभी आपने अनअकैडमी ज्वाइन किया है और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि अनअकैडमी का क्या रोल है इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपके हिसाब से, और आपका कैसा कैसा बॉन्डिंग रही अनअकैडमी के साथ, अभी तक जो जर्नी रही है। बिल्कुल सर। सर मैं एक ऑफलाइन टीचर थी, मेरे पास जो स्ट्रेंथ थी वो 150 से 200 तक की स्ट्रेंथ थी। पर जब ये पेंडेमिक सिचुएशन स्टार्ट हुई तो सबसे बड़ी दिक्कत थी क्योंकि हमें कांटेक्ट नहीं था उन स्टूडेंट से। दे आर एन ऑफलाइन स्टूडेंट्स, तो उनसे मेरा कांटेक्ट खत्म हो गया। फिर मेरे साथ जो सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि मैं कैसे अपने स्टूडेंट से कनेक्ट करूं, कैसे मैं उन तक इस टाइम पे, जिस टाइम पे बच्चे सबसे ज्यादा अपने टीचर का साथ चाहते हैं, उस टाइम पे मैं कैसे उन्हें बेस्ट कंटेंट दूं। और उस टाइम पे मुझे दिखाई दिया फिनिक्स बैच, वन ऑफ द बेस्टेस्ट बैच, जिसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये मिस कर दिया होता तो शायद मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया होता। राइट। सो अनअकैडमी के साथ सर मेरी जर्नी बहुत सॉलिड है। अनअकैडमी के फिनिक्स प्रोग्राम में मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पता चली, कैसे कंटेंट डिलीवर करते हैं, कैसे बच्चों को कंटेंट ओरिएंटेड बनाते हैं, कैसे उन्हें जितनी, सर आप देखो इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है आज के टाइम पे, जिसे देखो वो अनअकैडमी पे चाहता है कि मैं आऊं, लेकिन सब अनअकैडमी ने सिर्फ उन्हीं टीचर्स को चूज किया है जिनको उन्हें लगा कि हाँ ये एक अच्छा कंटेंट भी दे सकते हैं और साथ साथ इनकी डिलीवरी, बच्चों से अप्रोच और चीजों को लेके ये ऑनेस्ट है। सो अनअकैडमी एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जो आज के टाइम पे या आगे आने वाले टाइम पे भी एक अच्छा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह हमारे सामने आएगा। दैट्स गुड। दैट मीन देखा आपने बच्चा कि अगर आप देखें तो जो एजुकेटर्स चूज आउट किए गए ऑल ओवर इंडिया निकाले गए टॉप 100 एजुकेटर, तो सौम्या मैम भी उनमें से एक है। तो कंग्रेचुलेशन सौम्या मैम आपको इसके लिए बहुत ही, और थैंक्स अ लॉट कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे बच्चों को भी आप गाइड करने के लिए ये आप टाइम निकाल रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है बच्चा। ठीक है कि आपको एक एसेट एजुकेटर मिल रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, ऑल ओवर इंडिया से लेके आए गए हैं, इतने सारे एजुकेटर्स ने अप्लाई किया था फिनिक्स पे, उनमें से टॉप 100 को निकाला गया, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। क्लियर है। तो आप चाहें अभी फिनिक्स को सब्सक्राइब करें, फिनिक्स द सक्सेस प्लान को। मैम सौम्या मैम इस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चे के साथ है कि आप देखें तो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हो चुके हैं। राइट, बहुत सारे एजुकेटर आ चुके हैं। आजकल क्या हो रहा है, कुछ बच्चे भी हैं हमारे जो 12th पास आउट हो रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट, बट क्या उनके पास एक्सपीरियंस कम होता है तो उतना अच्छा वो सजेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन 9-10 का जो बच्चा है तो वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि हमें किस टीचर से पढ़ना है, किस टीचर से नहीं पढ़ना। तो इसको बच्चा कैसे मैनेज करे और कैसे उससे सही कंटेंट मिलेगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
सर सबसे पहले अगर बच्चे को जानना है कि नहीं मेरे लिए कौन सा कंटेंट अच्छा है कौन सा बेकार है, उसके लिए सबसे पहले उसे ये जानना होगा कि उसे किस टीचर का पढ़ाया समझ में आ रहा है। मैटर ये नहीं करता वो टीचर एक्सपीरियंस है या इन एक्सपीरियंस है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने छोटे भाई बहनों को जब पढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि हम उसे अच्छे से समझा पा रहे हैं, या उसे जी लगता है कि उसका टीचर अच्छे से नहीं समझा पा रहा है, लेकिन उसके भाई बहन उसे अच्छे से समझा पा रहे हैं। तो सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करने की जरूरत है कि आपको किस टीचर से समझ में आ रहा है और कौन सा टीचर आपको रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। इसी वजह से अन अकेडमी ने हमेशा अपने सारे मल्टीपल बैचेस में आपको एनरोलमेंट की ये फैसिलिटी दी हुई है कि आप एक बैच में बनते नहीं हो, आप एक टीचर से बनते नहीं हो। आपको जिस टीचर का समझ में आए, जिस टीचर के साथ आप कंपैटिबल हो, उस टीचर को आप चूज कर सकते हो और उससे अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो, और साथ ही साथ आप उनके बैचेस लेके अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कभी भी 24/7 कभी भी आप वहां पे पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करो और एक टीचर चूज करो, उसके साथ स्टिक करो। क्योंकि क्या होगा, आप अगर 4-5 टीचर्स के साथ एक ही सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करोगे तो you'll always be in a clash। एक टीचर कुछ कहेगा, एक टीचर कुछ कहेगा, तो आपके लिए तो प्रॉब्लम होनी ही है। तो इसीलिए अपने अकॉर्डिंग टीचर्स को देखो, टाइम लो 1 वीक का, देखो कौन अच्छा कंटेंट दे रहा है, किसका आपको समझ में आ रहा है और किसका कंटेंट एग्जाम स्पेसिफिक है। क्योंकि ये 3 महीने टाइम है नहीं कि इधर उधर आप भागो। तो ये 1 वीक आप लो और टीचर्स को पहले अपने फाइनलाइज करो कि मुझे इन टीचर्स से आप बिल्कुल अपनी पूरी जर्नी इसी टीचर के साथ खत्म करनी है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। राइट। तो मेजर थिंग जो बच्चा निकल के आ रही है वो क्या आ रही है कि आप किस टीचर के साथ कंफर्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। आप उसके साथ कंफर्ट फील कर रहे हैं, देन आफ्टर आपका जो टीचर का कंटेंट है आपके, वो कंटेंट कितना आपको एश्योर करेगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में वो सक्सेस दिलाएगा। तो ये दो चीज अगर आप देख पा रहे हैं तो आप आराम से अपने टीचर्स चूज कर सकते हैं। और आई थिंक दैट कि हमारे यहाँ जो एजुकेटर है, हमने मैथ्स के एजुकेटर अभी आपको दिए, अभिषेक सर, ही इज ऑल्सो जीनियस, वो आपको मैथ्स में पूरा गाइड करेंगे। और साइंस और सोशल साइंस की दोनों प्रॉब्लम आपको कहीं नहीं जाना है, हमने आपके सामने एक सोल्यूशन दे दिया है, फिनिक्स द सक्सेस प्लान। तो गो एंड सब्सक्राइब, ठीक है, अभी जाए और अभी सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सौम्या मैम, द लास्ट टिप्स स्टूडेंट्स के लिए कोई भी जो आप बोर्ड के लिए देना चाहें इस समय। बिल्कुल बच्चा, एग्जाम टाइम के एंड पे जब एग्जाम से एक दिन पहले का टाइम होता है, उस टाइम पे हमें क्या लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाता है हमें कंटेंट जिसको हम एक बार में गो थ्रू कर लेते। सो आपको मेरे चैनल पे मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, साइंस के भी और सोशल साइंस के भी हैंड रिटन नोट्स। और वो भी बच्चा वो इतने कंसाइज होंगे ना कि आप एक बार गो थ्रू करोगे और आपको लगेगा आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और साथ ही साथ मेरे चैनल फिनिक्स सक्सेस प्लान का लिंक मिलेगा। आप वहां से उसे सब्सक्राइब कर सकते हो और एट द एंड जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप ही आगे मुझे कहोगे कि मैम आपके पढ़ाए हुए से 90% क्वेश्चन जो थे वो आपके पढ़ाए हुए नोट्स में से थे। सो एट दिस टाइम बी फोकस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद सक्सेस प्लान। थैंक यू मैम। तो बच्चा, जैसा कि मैम ने शुरू में इंट्रोड्यूस किया था कि मैम इंजीनियर है, तो आपको पता है कि मैक्सिमम इंजीनियर वन नाइट स्टडी करते हैं, तो वो पूरा एक्सपीरियंस मैम आपको देने वाली है क्लास 10th में। तो गो एंड उसका बेनिफिट ले, ठीक है। तो थैंक्स यू सो मच, हम टाइम टाइम पे आपको गाइड करने के लिए आते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो। तो गो एंड सब्सक्राइब एंड ओके बच्चा, तो लास्ट एट द लास्ट, ठीक है। और कोई अगर आपको दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स पे जाएं, कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। एंड thank you so much to watch this video and subscribe the Edu Home Education. Thanks a lot.